प्रिय विद्यार्थियों, शुभ संध्या। हिंदी भाषा की अपनी ये तीसरी कक्षा है और हम अध्ययन कर रहे हैं वर्णमाला। इससे पीछे वाली कक्षा में हमने अध्ययन किया था स्वर और अयोगवा और बताया था कि जो वर्णमाला है उसमें 3 प्रकार के वर्ण हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। तो हमने स्वर के बारे में अध्ययन कर लिया था, स्वरों के बारे में, और अयोगवा जो है अयोगवा उनके बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। तो देखें, शुरू करते हैं कक्षा को। व्यंजन वर्ण। व्यंजन स्वरों का जो उच्चारण है वो स्वतंत्र रूप से होता है, लेकिन व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की आवश्यकता रहती है। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता उनको व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो हिंदी भाषा में व्यंजन जो वर्ण है उनकी संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में व्यंजन वर्णों की संख्या है 33। और इनको, ये जो 33 व्यंजन है, 2 भागों में बांटा गया है। तो 2 भाग कौन से हैं? नंबर 1 है वर्गीय व्यंजन। नंबर 1 कौन सा है? वर्गीय व्यंजन। और नंबर 2 है अवर्गीय व्यंजन। नंबर 2 कौन सा है? अवर्गीय व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजन वर्ण है उनकी संख्या 33 है। इनको 2 भागों में बांटा गया है, वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन। अब हम इनका अध्ययन करते हैं। वर्गीय व्यंजन कौन से हैं, अवर्गीय व्यंजन कौन से हैं, इनकी संख्या कितनी है। तो वर्गीय व्यंजन क्या होते हैं, इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वर्गीय व्यंजन कहते किसे हैं और वर्ग किसे कहते हैं। तो देखें, वर्ग क्या है। हम जैसे व्यंजनों को लिखना शुरू करते हैं, जैसे क वाली लाइन है तो क्या है? क वर्ग है। क वाली लाइन क वर्ग है। इसी प्रकार च वाली जो लाइन है वो च वर्ग है। ट वाली लाइन है वो ट वर्ग है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वाली लाइन क वर्ग, च वाली लाइन च वर्ग, ट वाली लाइन ट वर्ग, त वाली लाइन त वर्ग और प वाली लाइन प वर्ग। तो वर्ग कितने हुए? 1 2 3 4 5। तो वर्गों की संख्या कितनी है? 5। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। जैसा कि हम जानते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन हैं। देखें, जैसे क वर्ग में हम लिखे हैं तो क, ख, ग, घ, अंग। अब इनको केवल व्यंजन दर्शाने के लिए क्या करते हैं हम कि इसमें से स्वर को अलग निकालते हैं तो केवल व्यंजन कहलाता है। और केवल व्यंजन दर्शाने के लिए हम इनके नीचे हलंत लगा देते हैं। हलंत लगाने का मतलब ये है कि इनमें स्वर नहीं मिला हुआ है। लेकिन जब इनका उच्चारण करें पूर्ण रूप से तो स्वर के साथ इनका उच्चारण करना पड़ता है, तब ए इसके साथ लगा रहता है। लेकिन लिखते समय हम इनको हलंत लगाकर केवल व्यंजन के रूप में लिख सकते हैं। तो च वर्ग में देखें, च, च, ज, झ, इन। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग में त, थ, द, ध और न। और अंतिम वर्ग प वर्ग। तो प वर्ग में कौन से वर्ण आएंगे? प, फ, ब, भ और म।
अब देखें 5 वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 5 वर्गों में 5-5 वर्ण हैं, तो इनकी कुल संख्या कितनी हुई? 5 गुना 5 25। तो हम यहां लिख सकते हैं वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25 है। वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। अब हमने कुल कितने किए हैं? 33। तो वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25, तो अवर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी हुई? 8। अवर्गीय व्यंजनों की संख्या 8 है, और वो कौन से हैं ये भी हम देखेंगे। थोड़ा सा वर्गीय व्यंजनों के बारे में ये भी जान लें कि इनको वर्ग में जो लिखा जाता है वो एक निश्चित क्रम से भी लिखा जाता है। इस प्रकार पूछा भी जाता है, जैसे ध कौन से वर्ग में आता है? तो ध जो है वो त वर्ग में आता है। इस प्रकार हम बता सकते हैं। अब ये जो वर्गीय व्यंजन है इनको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जो जीवा है वो मुख के भागों को पूर्ण रूप से स्पर्श करती है। आंतरिक जो भाग है मुख के उनको स्पर्श करती है, तो इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन भी कहा गया है। अब हम पढ़ते हैं अवर्गीय व्यंजन। जो वर्गों में लिखे जाते हैं वो वर्गीय, और जिनको वर्गों में नहीं लिखा जाता वे अवर्गीय। अब देखें अवर्गीय कौन से। अब हमने 5 वर्ग तो पढ़ लिए, उसके बाद में हम लिखते हैं, कई बार हम गलती कर देते हैं, यहाँ पर सहस्त्रम लिख देते हैं, लेकिन वो नहीं आएगा। देखिए आप, इसके बाद में आएगा अंतस्थ। अंतस्थ अंतस्थ कौन से? य र ल और व। य र ल व। कई बार इनको ऐसे भी लिखा होता है ये रे ल व और ये व रे ल। तो ये व ल व ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन जो हम संधि के नियम से जहां हम चलते हैं तो वहां हम इनका थोड़ा सा क्रम बदल देते हैं और क्रम में इनको लिखें तो ये व रे और ल, इस क्रम से इसको लिखा जाएगा। जब संधि के नियम से इसको लिखेंगे तो यह, क्योंकि पहले ये बनता है, फिर वह बनता है, फिर वह बनता है, फिर ल बनता है। कई बार हम ये करते हैं कि इस पंक्ति में अंतस्थ में हम यहाँ फिर सहस्त्रम भी लिखते हैं, जैसा कि हमें सिखाया गया है। तो ये व रे ल और श लिख देते हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं आएगा सहस्त्रम वाला स। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अंतस्थ जो व्यंजन है वो 4 ही होते हैं, और बाकी जो 4 होते हैं वो ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म कौन कौन से? श, श, श और है। स है, यानी ये 4 ऊष्म होते हैं और 4 अंतस्थ होते हैं। तो 4 और 4 कितने हो गए? 8। तो इनकी संख्या कितनी है? 8। 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म। अब इनका नाम अंतस्थ क्यों है? क्योंकि यह व र ल इनका उच्चारण करते समय जो हमारी जीवा है वो मुख के जो आंतरिक भाग हैं उनमें आंशिक स्पर्श करती है, पूर्ण स्पर्श नहीं करती है। और जो ऊष्म व्यंजन है स है, इनका नाम ऊष्म इसलिए है क्योंकि इनका उच्चारण करते समय मुख से ऊष्म वायु यानी गर्म वायु जो है वो बाहर निकलती है, इसलिए इनका नाम ऊष्म है। तो ये 25 वर्गीय व्यंजन और अवर्गीय व्यंजन 8, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म। तो इस प्रकार इनकी संख्या हुई 33। तो ये मूल जो व्यंजन वर्ण है 33। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा है कुछ व्यंजन और हैं जिनको अक्ष, त्र, ज और श्र। ये हमने पढ़ा है श, त्र, ज और श्र।
4 ये व्यंजन होते हैं। तो ये क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त क्यों है? संयुक्त का मतलब है 2 व्यंजनों से मिलकर बने हुए, यानी ये जो वर्गीय जो व्यंजन है और जो अंतःस्पर्शम है, इनमें से 2 व्यंजनों को मिलाकर ये जो व्यंजन है इनको बनाया गया है, इसलिए इनका नाम संयुक्त है। तो अक्षय में क और षटकोण वाला जो है इसको मिलाकर अक्षय बनता है, क और श। और त्र जो है त और र, इसको मिलाने से त्र बनता है ज। इसको अज्ञे बोलते हैं, अज्ञे ज्ञानी, लेकिन अज्ञे नहीं होता, ये ज होता है ज और ई। इनको मिलाने से ज बनता है। और जो श्रेष्ठमिक होता है उससे सलगम वाला से और र, इनको मिलाने से स बनता है। तो मूल जो व्यंजन है उनकी संख्या 33 है। उनको 2 वर्गों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया है। वर्गीय व्यंजन, अवर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25 है, अवर्गीय व्यंजनों की संख्या 8 है। जिनको वर्गों में लिखा जाता है वर्गीय व्यंजन, और जिनको वर्गों में नहीं लिखा जाता है वे अवर्गीय व्यंजन। अवर्गीय व्यंजन 8 हैं, 4 अंतस्थ हैं और 4 उष्म हैं। तो इस प्रकार इनकी संख्या 33 होती है। और इन्हीं में से ही 2 व्यंजनों को संयुक्त करके जो संयुक्त व्यंजन बनाए जाते हैं इनकी संख्या 4 है, लेकिन मूल संख्या 33 ही रहेगी। तो आपको कक्षा अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।